तो क्या आपको भी लगता है कि आपका रिज्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला है? चाहे आप एन नंबर ऑफ कंपनीज में, एन नंबर ऑफ जॉब पोर्टल्स में ट्राई कर लो। क्या आप भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होता हमेशा? लाइक वी ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू कॉल और वो हमें कभी भी नहीं आती है। Hi everyone, this is being JK. So in this video, I am going to tell you the secrets of getting shortlisted of your resume. This is really useful for you because in this video, I am going to share and spill the beans on all the secrets कि कैसे कुछ लोगों के हमेशा resume हमेशा shortlist होते हैं and they got calls. इस वीडियो में मैं 2 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपका रिज्यूमे बिल्कुल शॉर्टलिस्ट होगा, बिल्कुल। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर यू द बोनस टिप। सो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट द बोनस टिप यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको बोनस टिप में क्या बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट सीक्रेट, सो दिस इज काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ पता है, बट very important thing while applying into any career job portal is through the ATS. Yes, so क्या होता है कि once we apply and once we submit our resume into the portal, तो वो उनके database में चला जाता है। And what ATS does is that is called application tracking system. सो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है, वो सारे के सारे रेज्यूमेस को रैंक करता है उस जॉब पोस्टिंग के लिए, और उस रैंकिंग के लिए हमें अपने रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाना पड़ता है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट ऑफ द जॉब सीकर्स इवन डोंट नो अबाउट दिस ATS। एंड ATS इतनी यूजफुल चीज़ है because like in the Google itself where we see कि हाँ यहाँ पर भी search engine है, the same goes with your career portals as well. It is also a search engine. आपके अलावा बहुत लाखों लोग उस career portal में अप्लाई कर रहे हैं। उस career portal में वो लाखों के रेज्यूमे को वो कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा, कैसे टॉप 1% रेज्यूमे वो फेच करेगा, इट्स ऑल अबाउट द ATS। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपने ATS में ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने रेज्यूमे में अपनी फोटोग्राफ ना डालें। येस, डोंट ऐड योर फोटो इन योर रेज्यूमे वाइल अप्लाइंग इन एनी करियर जॉब पोर्टल, क्योंकि ATS जो है वो कभी भी फोटो को फेच नहीं करेगा, और करेगा भी तो इट विल रैंक टू लो, वो आपके रेज्यूमे को काफ़ी ज़्यादा लो कर देगा। So don't add your photo in your resume while applying in career job portal. First thing. Second thing is about keywords. अब keywords में ATS कैसे काम करेगा? So it is same as कि जैसे हमें अपनी कोई वेबसाइट रैंक करवानी है गूगल पे, सेम गोज विद द रेज्यूमे कि हमें अपना रेज्यूमे रैंक करवाना है इन दैट जॉब पोर्टल। सो now how we get to know the correct keywords। इसके लिए बहुत सारी ATS वेबसाइट्स हैं जो आपको खुद बताएंगे कि आपका जो रेज्यूमे है वो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए कितना ATS फ्रेंडली है, कितना ज़्यादा वो रैंक करेगा। सो इट्स बेसिकली लाइक, मान लो कि जितनी बड़ी कंपनी है, ऑब्वियसली अब मान लो लाइक लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बिग 4, all those companies they have lakhs of people who are applying on the same job, you don't know। and उस चीज़ के लिए रैंकिंग होना बहुत ज़रूरी, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एंड ऑल वो तो मैटर करता है, बट अभी यहाँ पर द मेन फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। सो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जाने वाली हूँ एंड आई विल शो यू कि आप कैसे अपने रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली बना सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जाम्पल एज वेल कि आप कैसे ATS को अप्लाई कर सकते हैं। So here is my screen. So I have taken the Nielsen Senior Research Analyst resume for a sample to work on the ATS, and also I have taken the resume sample which I have just simply pasted it from Google. Now what I'm going to do is I'm going to search ATS resume checker here, where we find a lot of websites here which
can easily check your resume and give you the ATS number. So here I'm using this job scan. In this job scan, if you go down, you see that there is this resume portion, and in this you can paste the resume text over here if you find difficulty in uploading. So here I'm actually pasting the text of the sample resume. So here I've pasted. Now the next part will be to add the job description. So now I'm going to the posting, and now I'm pasting this job description. So here I've pasted it from the title itself. So don't forget to paste your job description from the title itself, because the title is really important. And now I am going to enter the scan. And in this scanning, we'll see the results over here. Okay, so it is calculating the result right here. So आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये रिजल्ट इन्होंने कैसे शो किया है. लाइक द सर्चेबिलिटी ऑप्शन है. सो द ATS टिप्स कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं ऐड करना चाहिए. कॉन्टैक्ट इन्फो में, बिकॉज द सैम्पल रिज्यूमे डजंट हैव एनी कॉन्टैक्ट इन्फो, सो कॉन्टैक्ट इन्फो आपको डालनी चाहिए. जॉब टाइटल मैचेस इज़ really important. Education match. So wherever you can just find all those basic things जो आप अपने resume में डाल सकते हैं. So do add it. Now in the hard skill itself, what they have done is that they selected some skill keywords. So you can see these are the skill keywords and other keywords. So आप ये सारे keywords जो skill keyword हैं वो आप अपने resume में डाल सकते हैं. एंड ऑल्सो इन दिस रिजल्ट में वो आपको हमेशा कीवर्ड्स शो करेगा. सो ट्राई टू ऐड ऑल दोज कीवर्ड्स. जैसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहा था, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च यू शुड ऐड इन योर रिज्यूमे. सो ये सारे कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे को रैंक करने में बहुत हेल्पफुल होंगे. And you just have to redefine your resume. It's not completely changing, but revamping some certain sentences where you can add such keywords. So this is it. एक बेसिक सी चीज़ आती है कि जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन होंगे अलग अलग होंगे. अब हर एक के लिए हमें अपना रेज्यूमे चेंज करना पड़ेगा. सो द आंसर इज यस. आपको हर एक पोस्ट के लिए, जो भी आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें, ऑब्वियसली सबका जॉब डिस्क्रिप्शन अलग ही होगा. एंड हर पोस्ट के लिए एंड हर जेडी के लिए आपको अपना रेज्यूमे रिवैम्प करना पड़ेगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही रेज्यूमे से मैं 100 जगह अप्लाई कर दूं, विच इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट एनीवन कैन टेल यू. सो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आपको अपना रेज्यूमे हर बार रिवैम्प करना पड़ेगा बाय चेकिंग दैट ATS फ्रेंडली थिंग. नॉट एग्जैक्टली रिवैम्पिंग. आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ही सारा अपना रेज्यूमे बदल दो. नो. बट अपने रेज्यूमे में कुछ ऐसे, जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई करें और कुछ ऐसे आपने प्रोजेक्ट्स पहले कर रखे लेकिन अभी आपने मेंशन नहीं करे हुए अपने रेज्यूमे में. सो जस्ट ट्राई टू ऐड दैट प्रोजेक्ट्स. तो एक तरीके से तो इट विल बी रेलिवेंट फॉर दैट जॉब पोस्टिंग, राइट. सेकेंड ये होगा कि आपको कीवर्ड कहीं भी स्टफ नहीं करने पड़ेंगे. यू विल गेट ईजियर फ्लो कि हाँ यार मैंने ये प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कीवर्ड को मैं ऐड कर सकता हूँ. एंड इट शुड मेक सेंस बिकॉज you have to revamp the sentences that has been written in your resume. You don't have to revamp your आपको अपना experience, the exact experience and exact numbers, don't change it. But what you have to actually do it कि आपको उन sentences को revamp करना है, which is the main task that आपको हर बार अपना resume में जो आपने sentences लिखे हैं, जो भी आपने words लिखे हैं, उस चीज़ को रिवैम्प करना पड़ेगा, उस चीज़ को रिफ्रेम करना पड़ेगा ताकि वो कीवर्ड्स आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर पाओ. एंड देन इट विल रैंक मच हायर. तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाएगा. तो ये तो था ATS की चीज़. नाउ एक दूसरी चीज़ है जो
हम लोग हमेशा वी ऑलवेज थिंक कि हाँ यार ये तो इट्स फाइन, हाँ कर देते हैं, पास कर देते हैं अपने रिज्यूमे अगर कोई भी मांग रहा है, और अगर कोई भी हमें मिल रहा है तो पास। नाउ आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग योर रिज्यूमे फर्स्ट ऑन द मशीन साइड एंड द पीपल साइड। सो ये मशीन और पीपल साइड क्या है? सो मशीन साइड में दिस इज द ATS थिंग, यू आर सबमिटिंग योर रिज्यूमे इन अ मशीन। ये एक डेटाबेस के अंदर आप डाल रहे हो, तो दिस इज अ मशीन फॉर यू, राइट? पीपल साइड क्या है कि व्हेन यू आर शेयरिंग योर रिज्यूमे डायरेक्टली टू द रिक्रूटर, डायरेक्टली टू अ पर्सन, जो आपका वो कोई मशीन लगा के नहीं देखेगा, वो अपनी ईमेल में डायरेक्टली आपका रिज्यूमे ओपन करके देखेगा। तो आप क्या सोचते हो इस चीज के लिए कि एक मशीन अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रही है तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 10% है, तो अगर आप एक पर्सन को दे रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी नॉट ट्वाइस बट एटलीस्ट 5 टाइम्स है। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपका रिज्यूमे देख रहा है, इट इज एटलीस्ट वो एक ग्लैंस तो कर रहा है। दिस इज अ वेरी आई कैन से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग ये चीज़ हमेशा एकदम फॉरगेट कर देते हैं कि हाँ यार हमने तो जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर दिए, एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट जॉब पोर्टल ATS भी लगा लिए, मेरा रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। नो, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन ओनली इन दिस वे। लाइक लेट्स सपोज अगर आपको आपने कहीं अप्लाई किया है और आपको आगे पीछे कोई भी किसी का भी कोई ना ईमेल एड्रेस है ना कुछ है, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर केस। मतलब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होना बहुत ही लाइक 0.01% है कि आपको रिक्रूटर तक की ईमेल आईडी नहीं पता, आपको किसी की भी ईमेल आईडी नहीं पता, एंड यू डोंट नो एनी एम्प्लॉय हु इज वर्किंग ऑन दैट। In case, in your scenario, maybe this 0.01% is being higher. So ठीक है, हम उस चीज़ को रखते हैं, but I will definitely recommend you कि आप जो भी आपको लोग मिल रहे हैं, जिनकी भी email IDs मिल रही हैं, anything related to that job posting, just share your resume। क्योंकि एक मशीन आपका शॉर्टलिस्ट तो करेगी, आपने अपना एफर्ट डाल दिया, प्रोबेबिलिटी अच्छी है, बट एक पर्सन जब आपका देखेगा एटलीस्ट बिकॉज हम ATS का यूज ही क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई पर्सन जो है वो आपके रिज्यूमे को देखे, राइट? और यहाँ पर हमें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी को अपना रिज्यूमे देने की, और वो डायरेक्टली हमारा रिज्यूमे वो चेक कर सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी ईमेल आईडी मिलती है रिलेटेड टू दैट जॉब पोस्टिंग, या रिलेटेड टू द रिक्रूटर, HR, या कोई भी उस कंपनी में काम कर रहा है आगे पीछे एंड ऑल दैट, जस्ट शेयर योर रिज्यूमे, जस्ट शेयर योर रिज्यूमे। क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके रिज्यूमे की कि आपका कोई रिज्यूमे देख रहा है। शॉर्टलिस्ट तभी होगा ना व्हेन समबडी एक्चुअली गिव अ ग्लैंस ओवर योर रिज्यूमे, राइट? हमने रेज्यूमे बहुत अच्छा बना दिया, हमने ATS फ्रेंडली भी बना दिया, बट नाउ द पॉइंट इज दैट एक्चुअली द पीपल विल लुक ओवर योर रेज्यूमे एंड टू सी हाँ ओके लेट मी शॉर्टलिस्ट दिस पर्सन टू द इंटरव्यू, टू द फर्स्ट राउंड। सो वो ये स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट फॉरगेट कि आपने बस अप्लाई कर दिए तो यू विल गेट इट। नो, यू हैव टू सर्च फॉर अदर वेज कि आप उस जॉब पोस्टिंग के लिए और भी कहाँ अपने रेज्यूमे शेयर कर रहे हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। So now is the time for the bonus tip. I know you are waiting for this bonus tip, and this bonus tip will give your probability of shortlisting the resume to hair. And this tip, you will thanks me later after watching this video. I am damn sure about. Bonus tip क्या है? Bonus tip ये है कि when you share your resume to any concerned person, like obviously ATS में what I just said, and ATS photos नहीं लेता, so don't add photos while applying in the career job portal. वो अब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है। Now the bonus tip is to add your photo while sharing your resume to any concerned person. और वो photo, it should look as a professional photo. It should not look like any Aadhaar card photo that you have just pasted. क्योंकि किसी को भी किसी की भी आधार कार्ड की फोटो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आप
अपने रेज्यूमे में ऑब्वियसली रेज्यूमे में इतनी जगह होती नहीं है कि हम अपनी बहुत बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स डाल दें. सो इट शुड टेक आइडली द साइज ऑफ द पासपोर्ट साइज हमें हमेशा अपनी एक फ़ोटो रखनी होती है. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट आप अपने एग्जिस्टिंग फोटोज़ में कहीं भी एनी कॉन्वोकेशन, एनी पार्टी और एनी फेयरवेल, जहाँ पर भी you are being dressed up as a formal, and just go through it and just crop that good image of yours कि आप उसको एक पासपोर्ट साइज फोटो में, फोटो मेमोरी जो होती है वो बहुत जल्दी हम लोग एक ग्रास्प कर पाते हैं. अगर हम कहीं फोटो देख लें तो वो हमें हमेशा याद होती है. एंड वी समहाउ अट्रैक्टेड और समहाउ सी की ओके दिस इज द पर्सन्स फोटो, क्योंकि रेज्यूमे में हमें नहीं पता सामने वाला कैसा दिखता है एंड वो कैसा होगा. वी आर जस्ट गेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द प्रोजेक्ट दैट पर्सन हैज डन. तो अगर आप अपने रेज्यूमे में एक बहुत स्मार्ट सी फोटो आप अपलोड करते हो एकदम स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली यूजुअली वी ऐड दैट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, बट यू कैन सी द टेम्पलेट, जैसे भी आपका टेम्पलेट है तो उसमें आप अगर ये आप फोटो ऐड करते हो अपनी, ये आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग को यहाँ पहुँचाते हैं. अगर आप किसी कंसर्न पर्सन को अपना रेज्यूमे शेयर कर रहे हैं, डू ऐड योर फोटो बिकॉज इट विल गिव द हायर इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग. एंड मेक श्योर दैट योर फोटो इज प्रोफेशनल. मेक श्योर दैट योर फेस should be highlighted more rather than the body, of course. Like as I said, the passport size should be recommended. So ये सारे secrets आप अपने resume में definitely apply करो, and you will surprise to see the results here. And please let me know in the comment section about your experiences, like how you get the opportunity and how these secrets will lead you to your job. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा and you really want me to come up with more such kind of videos, then please do subscribe, like and share this video, and all the best.